हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x संग समुच्चय 1 2 बराबर समुच्चय 1 2 3 5 9, तब देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जब भी हम ये लिखते हैं a संग b, तो इसका अर्थ क्या होता है? वह समुच्चय वह समुच्चय जिसमें जिसमें या तो a के या b के या ए तथा बी के या ए तथा बी के समस्त अवयव उपस्थित हो। समस्त अवयव उपस्थित हो, यानी या तो ए के अवयव आ जाए या बी के अवयव आ जाए या ए तथा बी के समस्त अवयव आ जाए। ठीक है, तो ये वाला समुच्चय होता है। तो अब देखो ध्यान से, हमें x संग समुच्चय 1 2, ये किसके बराबर दिया हुआ है? समुच्चय 1 2 3 5 9। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा x देख लेते हैं। सबसे छोटा समुच्चय x, देखो हमें इनका संग क्या लाना है? 1 2 3 5 9 के बराबर, और हमारे पास यहाँ पे संग में 1 2 दिया हुआ है। तो बचे हुए अवयव कौन कौन से हैं? 3 5 9, तो ये तो होने ही चाहिए अगर इनका संग 1 2 3 5 9 के बराबर आ रहा है इस समुच्चय के। ठीक है, तो सबसे छोटा समुच्चय x जो है उसमें 3 अवयव आएंगे, 3 5 9। ठीक है, तो ये हो गया सबसे छोटा समुच्चय x। अब देखो सबसे बड़ा समुच्चय x क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा समुच्चय x, उसमें क्या होगा कि जो हमें परिणाम मिल रहा है ना बराबर में, उसमें जितने के जितने अवयव हैं वो हमारे पास x में आ जाएंगे, तब सबसे बड़ा समुच्चय बन जाएगा ना x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 5 9 ये आ जाएगा। अब मान लो इसमें कोई हम दूसरा अवयव और डाल देते, तब जो संग आता है ना वो हमारे परिणाम के बराबर नहीं आता। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा x का मान कहाँ तक जा सकता है? जो हमें परिणाम मिल रहा है ना वहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है और विकल्प सी भी हमारा सही विकल्प है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।